हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पीपल, गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, ये हमने आपको लेक्चर 2 में बताया। उसके लेक्चर 2 में हमने इस फार्मूले पर भी डिस्कशन किया था, तो इस लेक्चर 3 में हम डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन लेक्चर 2 में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल बताया था इस फार्मूले पे, वह बताया था, वह एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना बताया था। यानी एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट की जाती है, कैसे किसी क्वांटिटी को चेंज किया जाता है, इसकी बात किया गया था। आज के लेक्चर में हम बताएंगे आपको सीजीएस से एसआई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जल्दी से पेन कॉपी निकालने और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। एवं हमारा एवं आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 बाय गोयल बाबा। तो फार्मूला क्या है ध्यान समझें। यहाँ पर इस फॉर्म को एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस फार्मूले को n1 n2 क्या थे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ n1 और n2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी q in a one system q is equal n1 into u1 and physical quantity q in the other system is equal to n2 into u2। u1 और u2 क्या थे आपके यूनिट्स हैं और n1 n2 क्या है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और एक ही क्वांटिटी को दो नामों से, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एसआई में यूनिट होती है न्यूटन, बट सीजीएस में यूनिट होती है डाइन। सिमिलरली u1 और u2, जैसे u1 आपका हो गया एसआई तो u2 हो गया आपका सीजीएस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 dyne on a system based on a meter, kilogram and minute as a fundamental units। तो इसके सॉल्यूशन देखिए, आंसर आना चाहिए 100 dyne is equal to 3.6 न्यू यूनिट्स। तो हमने कहा कि डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन जो है फोर्स की यूनिट है, बट कैसी है, सीजीएस है। So dyne is the unit of force in a CGS system, and here dimensional formula of force will be equal to ml/t का power -2। पहले डियर स्टूडेंट्स लेक्चर फर्स्ट में जितने हम आपको डायमेंशनल फार्मूला बताए हैं, उसको सारे डायमेंशनल फार्मूले को आप बिल्कुल आइसक्रीम जैसा चाट डालें। इट्स ओके। आइए, तो ये फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका फोर्स का। अब ये जो फार्मूला है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ मास, लेंथ और टाइम ये क्या है, फंडामेंटल है। इनके पावर को हमने कंपैरिजन किया। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। अब सीजीएस दिया है तो आप लेफ्ट साइड सीजीएस लिखेंगे और राइट साइड एसआई लिख दें या न्यू सिस्टम लिख दें। आएगा समझ में। अब देखिए यहाँ पर सीजीएस में मास की यूनिट होती है ग्राम, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एसआई में मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। लेकिन यहाँ पर बात किया है मिनट्स, यानी 1 मिनट इक्वल टू हम क्या कह दें 60 सेकेंड कह दें। n1 की वैल्यू दिया है, n2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, n2 इक्वल n1 m1 upon m2 power a into l1 upon l2 का पावर b into t1 upon t2 का पावर c। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए m1 और m2, यानी n1 की वैल्यू 100 रख दिया, m1 यहाँ पर एज्यूम किया है 1 ग्राम, m2 एज्यूम किया है 1 kg। पावर क्या है, a का a इक्वल टू 1, तो 1 हमने लगा दिया। फिर l1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, L2 is equal to 1 meter, T1 is equal to 1 second और T2 is equal to 60 second। और T यहाँ C का के जगह पर क्या है, माइनस आपका 2 है। अब 1 ग्राम को यहाँ पर समझिए,
1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी इसको आप 10 का पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। तो OR 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 या 10 का पावर 3 kg। ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 kg हो जाएगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है यहाँ पर 10 का पावर -3 kg, और यहाँ पर kg ऑलरेडी है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका होता है 10 का पावर -2 मीटर होता है। तो यहाँ पर हमने 10 का पावर -2 मीटर रख दिया। और यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड अपन 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो सॉरी -60 पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर का आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 10 का पावर -3 और 10 पावर -3 और 10 पावर -2 को ऐड करें तो मिलेगा 10 का पावर -5 और 60 का पावर -1 का होल पावर -2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए हमने लिखा 100 इंटू 10 पावर -5 इंटू 60 का पावर 2। अब इसको 60 पर ऐसे लिख लेते हैं 60 का पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया 3600 आया, और ये इसको आप पा सकते हैं 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -5, ये आ जाएगा 10 का पावर -3, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 3600 इंटू 10 का पावर -3। अब -3 को हटाया तो 1 2 3 3.6 न्यू यूनिट्स, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी को जब सीजीएस में से एसआई में कन्वर्ट करना है तो आप चेंज करेंगे। यहाँ पे एक बात और है, या तो आप एसआई को चेंज करें या सीजीएस को चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। सपोर्ट समझिए, यहाँ पर मैं बताता हूं। देखिए फॉर्मूला आपका है N2 इज इक्वल टू 100 N1 की वैल्यू है, 100 क्या है N1 की वैल्यू है। फिर हमने लिखा M1 इक्वल टू लिखा 1 kg, सॉरी 1 ग्राम, और M2 इक्वल टू लिखा 1 kg का पावर यहाँ पर क्या लिया 1 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर का पावर क्या है 1 इंटू 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड का पावर यहाँ पर सी के जगह पर क्या है माइनस आपका 2 है। आप ध्यान समझे, हम नीचे वाले क्वांटिटी को चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 1 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 10 का पावर 3 ग्राम का पावर 1 सेंटीमीटर रहने दें, इसको चेंज 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर का पावर क्या है 1। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1/60 है, 60 ऊपर जाए तो -1 का पावर यहाँ पर -2 है। अब देखिए ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपका क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। ये हम लिखा 10 का पावर 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या आ जाएगा -3 इंटू ये 10 का पावर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर +2 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 60 का पावर -1 और पूरे का होल का पावर -2 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये +2 था ये -2 था, अब ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लें 3.6 हटेगा 1 2 3, ये हो जाएगा न्यूटन या न्यू यूनिट्स, क्या हो जाएगा न्यू यूनिट्स हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाते हैं तो आप न्यू यूनिट्स लिख सकते हैं, ये आपका क्या हुआ आंसर आया। तो आई होप हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल, कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बिल्कुल जबरदस्त है, फिजिक्स से आप डरे नहीं, आपको बिल्कुल बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जो हमारे देहात के बच्चे हैं जो कोचिंग में जा नहीं पाते हैं उनको। और देखिए एक बात और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको 5 किलोमीटर कोचिंग जाने के लिए पहले आपको वेल मेंटेन होना पड़ेगा, फिर आपको रास्ते से आपको ट्रैफिक से आप गुजरते हुए जाएंगे, वहां पर भी आपको खतरा है। तीसरी बात है, आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग वाले भी आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, जो भी लें 500-600 मंथली जो भी लें आपको, तो उस तरह से आपको दिक्कत आएगी। 1 घंटा मान लीजिए आप निकाल लीजिए जाने और आने में, और 1 घंटा पढ़ते हैं 2 घंटा। इसलिए हम यह कह रहे हैं डियर स्टूडेंट कि आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आपको हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे विथ एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स एंड अदर एग्जाम। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में, हर एक क्वेश्चन को कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें आप लोग फॉलो करें ताकि हमें भी खुशी मिले और हमारे जैसा योग्य बनने की कोशिश करें, अधिक से अधिक नॉलेज अपडेट करें, मरते दम तक डरे नहीं। आप डरे नहीं, जब लोग सोते हों तो आप जगें, अगर समझ में, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। कह रहा है क्वेश्चन में कि कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, एक बात और बताया हमने, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सीजीएस को चेंज किया एक बार, फिर हमने क्या किया, एसआई को चेंज किया, देखिए केजी को सीजीएस में चेंज कर दिया। यानी आप किसी को चेंज करके यह क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसा कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन अ सीजीएस सिस्टम। अर्ग जो है यूनिट है वर्क डन की इन अ सीजीएस सिस्टम। किसमें है, तो सीजीएस सिस्टम में। एक पॉइंट यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट है, बट क्या है, इन सीजीएस सिस्टम। लेकिन यह किसमें है, इन सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, घबराए नहीं। सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, जो जूल है, बट जूल यहां पर है एसआई सिस्टम, बट यूनिट ऑफ जूल इज अ एसआई सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t पर -2 ml t का पावर -2, ये फोर्स का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का यल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 10 का t का पावर -2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन ml स्क्वायर t का पावर -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ml स्क्वायर t का पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क हो गया। बट इन हियर conversion of formula n2 is equal to n1 m1 n2 is equal to n1 into m1 upon m2 power a into l1 upon l2 power b and t1 upon t2 power c। यानी a b c से कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, b is equal to क्या लिखेंगे 2 and c is equal to क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। बात समझ में आया। अब हम इसको बार बार लिख नहीं रहे, ये सीजीएस है, ये क्या है, एसआई है, ठीक है। हम तुरंत फार्मूला यूज कर रहे हैं, n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट में हमने लिखा m1 अपॉन m2 का पावर a, एक जब हमने क्या लिख लिया 1, l1 अपॉन l2 का पावर b के जब हमने क्या लिख लिया 2, t1 इंटू t1 अपॉन t2 का पावर c के जगह पर क्या है, तो आपका -2 है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए n1 की वैल्यू कितना दिया है, आपका 10 दिया है, तो 10 हमने रख लिया।
और M1 को लिखेंगे 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि M1 L1 T1 M1 L1 T1 CGS है, M2 L2 T2 क्या है? तो आपका SI है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ CGS और इधर लिख देता हूँ SI। यहाँ M2 1 kg, यहाँ पर M1 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड। ये हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। चलिए N2 इज इक्वल टू N1 कितना ले लिया? 10। M1 के जगह रखा 1 ग्राम, M2 के जगह क्या रखेंगे? 1 kg का पावर क्या है? 1 इंटू L1 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर का पावर क्या लगा दिया? 2 इंटू 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड। चलिए पावर माइनस क्या हो गया आपका? तो 2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड से सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा आप बात समझें, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा 1 मान लीजिए 1 सेकेंड अपन 1 सेकेंड का पावर -2 है, तो सेकेंड सेकेंड 1 1 जा 1, तो ये 1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। -1 का 1 का पावर -1 का पावर -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। यानी इस तरह से अगर आए तो ऐसी क्वांटिटी को आप क्या मान लेंगे? 1। तो 10 1 जा 10, यहाँ पर हमने 10 रख दिया। अब देखिए, चाहे आप ऊपर वाले क्वांटिटी को चेंज करें या नीचे वाले क्वांटिटी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऊपर वाले चेंज करता हूं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 का पावर -3 किलोग्राम। किलोग्राम अपान 1 किलोग्राम का पावर क्या है? 1 है। 1 सेंटीमीटर 10 का पावर -2 मीटर अपान 1 मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। अब मीटर से मीटर, केजी से केजी कैंसिल हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ हो गया आपका 10 इंटू 10 का पावर -3, और यहाँ पर देखें 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर है, यानी 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2, -2 और -2 क्या हो जाएगा? 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 10 का पावर -4। अब देखिए 10 का पावर, चलिए 4 और 3 को आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 का पावर -7। ये न्यू सिस्टम में आपकी यूनिट आई, वो आज इसको हम लिख सकते हैं न्यू सिस्टम या न्यू यूनिट्स, या यहाँ पर यूनिट लिख लेंगे जूल, या और क्या आ सकता है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 अर्ग इक्वल 10 का पावर, यहाँ पर -7 है, ध्यान दें, तो -7 है, तो इस 10 को हटा दें तो 10 का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो 10 अर्ग इक्वल 10 पावर -6 जूल। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, लेक्चर 3 में हम क्या बता रहे हैं ये भी आप ध्यान दीजिए, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना। लेक्चर सेकेंड में हमने आपको बताया है, पढ़ाया है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट किया करने को। ठीक है, आते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6 इक्वल टू 6.672 -8 डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर इंटू एसआई सिस्टम, यानी सीजीएस को एसआई में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आप वैल्यू मान लेंगे सीजीएस में M1 1 kg, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, और N1 के जगह पर आप वैल्यू रखेंगे कितना? 6.672 और N2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और M2 1 kg, L2 1 मीटर और T2 1 सेकेंड। यहाँ तो आपका 1 मिनट दिया था, केवल मिनट का तो 1 मिनट। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1। N1 की जगह पर चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, N1
m1 अपान m2। हाँ, पहले चीज ये लिखेंगे, ध्यान समझे, यहाँ पे लिखेंगे हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल G आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर बट नॉट रिपल्सिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग देम। यानी हम कह सकते हैं कि यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल r का स्क्वायर। कंबाइनिंग दिस स्टेटमेंट तो हम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, रखेंगे क्या कैपिटल G। हियर कैपिटल G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू f इनटू r का स्क्वायर अपॉन m1 इनटू m2। तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला mlt का पावर -2 यहाँ पर लिखेंगे mlt का पावर -2। ये फोर्स हो गया, ये क्या है डिस्टेंस है, तो ये हो गया l का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास का स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी मिलेगा m इनवर्स l का पावर 2 और 1 3 और t का पावर -2। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला मिल रहा है आपको क्या, m इनवर्स l का पावर 3 t का पावर -2। इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या लिखेंगे, m कैपिटल G इक्वल टू m इनवर्स l का पावर q t का पावर -2। यानी इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सर्वप्रथम कि डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन अ सीजीएस सिस्टम। उसके बाद लिखेंगे हियर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G is equal to hence dimensional formula of universal gravitational constant capital G is equal to m inverse l का पावर q t का पावर -2। इस डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद इसके पावर जो फार्मूला था आपका फंडामेंटल m1 m2 का पावर a l1 अपॉन l2 का पावर b t1 अपॉन t2 पावर c, उससे कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, a is equal to -1, b is equal to 3 and c is equal to -2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे फार्मूला, बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ये फार्मूला लगाने से पहले लिखेंगे एक तरफ सीजीएस और दूसरी तरफ लिखेंगे एसआई। तो ये सब कुछ लिखेंगे। यहाँ 100 की जगह पर क्या हो जाएगा 6.67 हो जाएगा, और बाकी सब यहाँ पर 60 सेकेंड की जगह पर 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड ही रहेगा। मैं फार्मूला यूज करता हूँ n2 इक्वल टू n1। n1 की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 का पावर -8। उसके बाद यहाँ पर m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 ग्राम अपॉन m2 1 kg का पावर a इक्वल टू क्या है -1 इंटू, ध्यान समझे, 1 सेंटीमीटर क्या है ये L1 है, L2 1 मीटर, इसका पावर b था तो b की जगह क्या लिखेगा आप 3 इंटू t1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड का पावर क्या है -2। ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो आपका 1 आएगा। अब ध्यान समझें, या तो आप नीचे वाली क्वांटिटी को चेंज कर लें या तो ऊपर वाली क्वांटिटी को चेंज कर लें। ये हो जाएगा 6.67 10 का पावर -8। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 का पावर -3 किलोग्राम होता है। यहाँ पर हो गया किलोग्राम, इसका पावर क्या है -1 इंटू 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर, याद कर ले, लर्न कर ले। 1 मीटर का पावर क्या हो गया 3 इंटू 1। केजी से केजी, मीटर से मीटर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या मिल रहा है आपको, एक बार मैं इधर और लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10 का पावर -8। यहाँ पर देखें 10 का -3 और 10 का -3 का पावर -1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर +3। ध्यान समझे, फिर समझे, 10 का -3 10 का पावर -3 का पावर -1 है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस। अब यहाँ पे देखें
10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2 कितने बार है ये? आपका 3 बार है। तो 2 2 4 2 6 यहाँ आ जाएगा 10 का पावर -6। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये -6 और ये +3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये आएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर -3 ऐड कर लें, ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11। अब ध्यान समझे, डाइन डाइन का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ आप लिख लेंगे क्या? न्यूटन। सेंटीमीटर का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ग्राम को हम लोग SI में कहते हैं केजी, तो केजी का स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं न्यू सिस्टम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तीनों। हमने इस लेक्चर में क्या बताया आपको? सीजीएस से SI में कन्वर्ट करना। लेक्चर सेकंड में हमने क्या बताया? SI से आपको सीजीएस में कन्वर्ट किया गया था हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना? तो अब आप ये था हम लोग का पहला एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का। आपके पास 2 एप्लीकेशन और बच रहा है, टू डिराइव द न्यू रिलेशन या अमंग द न्यू फिजिकल रिलेशन। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालेंगे, LHS आता है, तो वह इक्वेशन या वह फॉर्मूला डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली बोथ आर करेक्ट होगा। तो इससे हम लोग को 2 या 3 लेक्चर और रह जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। इट्स ओके, बाय। आगे ना सका।